राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए आज दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरों को जान लेते हैं। तो देखिए, सरकार एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर सकती है। आने वाले समय में गैस की कीमत करीब 18 रुपये तक बढ़ सकती है। यह पैसा देश के लिए तेल और गैस का बड़ा भंडार सुरक्षित करने के लिए जुटाया जा रहा है। हालांकि सरकार की ओर से कोई अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यह खबरें तेजी से चल रही हैं। इसी तरह महंगाई की मार अब चीनी पर भी देखने को मिल रही है। कम बारिश और त्योहारों की वजह से चीनी की मांग बढ़ने के कारण चीनी में 2-4 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि सरकार ने दाम को काबू में करने के लिए रोक और स्टॉक लिमिट जैसी कोशिशें भी की हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आने वाले समय में दाम बढ़ने की आशंका है। अगली खबर देखिए, पंजाब में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस के खिलाफ बिल पास कर दिया है। अब अवैध रूप से फीस बढ़ाने पर रोक लगेगी। साथ ही पंजाब सरकार ने शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए 3 नई डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटी खोलने का और अन्य विकास कार्यों को भी स्वीकृति दे दी है। तो मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने बस का किराया बढ़ा दिया है। एमपी में अब बस से यात्रा करना 50 से 60% तक महंगा हो गया है। अब मान लो जैसे 400 रुपये की जगह 600 से लेकर 700 रुपये तक किराया देना होगा। और इसी बीच एक अच्छी खबर भी सामने आई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एलिवेटेड फ्लाईओवर को नई सांस्कृतिक पहचान देने के लिए प्रभु श्री राम जी की 22 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिसका नगर आयोग ने निरीक्षण कर काम समय पर पूरा करने का आदेश भी दे दिया है। वहीं यूपी के लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे में बार बार धंसने की घटनाओं के चलते एनएचएआई ने फिलहाल इस पर टोल वसूली बंद कर दी है। जब तक ये रिपेयरिंग का काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक आपको लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर कोई भी गाड़ियों का टोल नहीं देना होगा। अगली खबर, राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए हैं। 15 अगस्त से पहले दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा है। लाल किले की सुरक्षा के लिए 12,000 से 14 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए हैं और चप्पे चप्पे पर एआई कैमरों से नजर रखी जा रही है। इस्लामिक आतंकवादियों पर नजर कड़ाई है प्रशासन। और इसके साथ साथ दिल्ली में चुनाव आयोग ने चेतावनी दी है। 17 अगस्त तक एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरने पर वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा, इसलिए सही समय रहते अपना फॉर्म जरूर जमा कर दें। तो दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र भी आज यानी 7 अगस्त से शुरू हो चुका है। आइए अब बात करते हैं सोने चांदी के दामों की। आज बाजार में सोने चांदी में उतार चढ़ाव देखने को मिला। आज के ताज़ा भाव, सोना आज 2,735 रुपये बढ़कर 1,48,361 प्रति 10 ग्राम पर 24 कैरेट वाला चल रहा है। और सोना इन 6 दिनों में 5,500 से ज़्यादा बढ़ चुका है, जबकि चांदी आज 931 रुपये बढ़कर 2,25,000 प्रति किलो पर मार्केट में चल रही है। चलिए आगे बात करें तो गुजरात सरकार ने एनलॉन्ग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। यह पनीर असली जैसा दिखता है, स्वाद भी होता है, लेकिन इसे पूरी तरह से दूध से नहीं बल्कि वनस्पति तेल और सोया प्रोटीन और अन्य केमिकल से इसे तैयार किया जाता है। अभी कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि महाराष्ट्र सरकार ने भी इस पनीर को पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया है और इसके बाद अब गुजरात सरकार ने भी वह कदम उठा लिया है। तो देखिए, आगे मिलावट के इस खेल पर बात करें तो अहमदाबाद में 30,000 लीटर नकली घी जहरीले केमिकल्स बरामद किए गए, जिससे मिलावट के एक बड़े खेल का भंडाफोड़ हुआ। यही नहीं, लुधियाना में भी नकली घी, कानपुर में नकली मसालों की फैक्ट्री और यूपी के हैदराबाद में मिलावटी लौंग जीरा पकड़ा गया। अब जांच एजेंसियां इस बूढ़े बड़े नेटवर्क पर तेजी से जांच शुरू कर रही हैं। अगली बड़ी खबर देखिए,
केंद्र सरकार को इस वर्ष 1 जनवरी से 15 जुलाई के बीच लगभग 15.20 लाख से अधिक जन शिकायतें मिली हैं और सरकार का कहना है कि अब मामलों के समाधान का औसत समय घटाकर सिर्फ 13 दिन रह गया है। समाधान की इन बातों के बीच देश के जेलों का हाल देखिए तो भारत देश के जेलों में भीड़-भाड़ एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। एनसीआरबी के डेटा के अनुसार भारत की जेलों में अपनी क्षमता से 112.7% तक कैदी भरे हैं। सीधा मतलब ये है कि भारत में तो जितनी जेल नहीं है उससे ज़्यादा कैदी हो चुके हैं। तो चलिए अब बात करते हैं राजनीति की। उत्तर प्रदेश से अयोध्या में एसपी का उम्मीदवार तय हुआ। अखिलेश यादव ने पवन पांडे के नाम की घोषणा और अखिलेश यादव बोले बीजेपी ही संकट है, बीजेपी को हटाओ। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले 8 सालों में सिर्फ चुनाव प्रचार पर 6,811 करोड़ रुपए खर्च किए, यानी सरकार ने हर दिन चुनाव प्रचार पर करीब 2.32 करोड़ रुपए तक खर्च किए हैं। यूपी की अगली बड़ी खबर देखिए, हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर यूपी सरकार से जवाब मांगा। हाईकोर्ट बोला कि 6 महीने में चुनाव कराना ही चाहिए। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। राजपाल के शाहजहाँपुर वाले घर पर बैंक ने 16.61 करोड़ रुपए का लोन न चुकाने पर उस घर को कुर्की का नोटिस लगा दिया है और 34 दिन में पैसे न देने पर घर की नीलामी कर दी जाएगी। नीलामी 9 सितंबर को तय की गई है और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत युवाओं और जेनजी को साधने के लिए अमेरिका और कनाडा के दौरे पर जाने वाले हैं। वे 29 अगस्त को न्यूयॉर्क में मुख्य भाषण देंगे। अगली खबर देखिए, व्हाट्सएप भारत में नया एज वेरिफिकेशन यानी आयु की जांच की पुष्टि वाला टेस्ट कर रहा है, जिसके तहत अगर आपके फ़ोन में हाल ही में या फिर आने वाले समय में या फिर बीते दिनों में आपकी आयु का और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करने का ऑप्शन दिखे तो घबराना नहीं, क्योंकि यह डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून के नियमों के तहत पालन करते हुए व्हाट्सएप सभी को भेज रहा है। तो चलिए अब इसी के साथ सभी खबरों को यही समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। राम राम।